सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मिनाज एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पढ़ रहे थे हम टॉपिक मुगल वंश से संबंधित और मुगलों के जो राजा हैं हमारे पास, जिनका हमने थोड़ा सा कल अध्ययन किया था और उन्हीं का नाम हमने देखा था जहांगीर। जहांगीर की अगर हम बात करते हैं, जहांगीर का हमने समय देखा था 1605 से लेकर के 1627 तक। थोड़ा सा हमने बेसिक जानकारी में इसका जन्म देख लिया था, बचपन का नाम, माता का नाम और एक विवाह हमने जो है पढ़ दिया था कि इसका पहला विवाह जो है वो मानबाई के साथ में हुआ था। अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके दूसरे विवाह की। दूसरे विवाह की अगर हम बात करें तो जहांगीर का जो दूसरा विवाह हुआ था, जहांगीर का दूसरा विवाह जिस महिला के साथ में हुआ था उसी का नाम हमें मिलता है जगत गोसाई। जगत गोसाई को ही कहीं कहीं मानीबाई भी लिखा गया है, मानीबाई कहते हैं इसको। इसी को जो है वो हम कहें जोधाबाई भी कहा गया है, इसी को जोधाबाई कहा गया है क्योंकि यह जोधपुर की रहने वाली थी। जगत गोसाई मानीबाई मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी जो मारवाड़ के शासक थे, जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए इसको जो है जोधाबाई के नाम से जो है वो जानते हैं। यहाँ इनकी शादी हुई और यहाँ से एक पुत्र पैदा हुआ था, उसी का नाम था खुर्रम। यानी कि कल तो मैंने आपको पढ़ाया था खुसरो। खुसरो मानबाई के बेटे थे, जबकि खुर्रम की अगर हम बात करते हैं तो खुर्रम जो है वो जो है जगत गोसाई मानीबाई का जो है वो बेटा हमें जो है वो दिखाई देता है और इसी को जो है शाहजहां के नाम से जाना गया। इसी को क्या कहते थे बाद में, तो इसी को जो है शाहजहां के नाम से जो है जाना गया था। ये शाहजहां हमें जो है वो मिलते हैं। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो हमें जो है वो मिलती है, उसी का नाम हमें मिलता है जो जहांगीर की पत्नी थी, उसी का नाम था नूरजहां। नूरजहां की अगर हम बात करें, जहांगीर के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव था। नूरजहां का जो वास्तविक नाम हमें मिलता है वो हमें मेहरू निस्सा मिलता है। मेहरू निस्सा जो है वो हम कहें कि नूरजहां जो है वो थी, इसको नूर महल भी कहा गया था। ये एक विधवा थी जिसके साथ में जो है विवाह कर लिया था 1611 में। सुंदर थी इसलिए इसको कहीं नूर महल लिखा गया तो कहीं इसको नूरजहां लिखा गया, लेकिन ये बात थी कि जहांगीर के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी महिला का था तो वो किसका था, नूरजहां का था। यानी कि जो शाही आदेश आते थे, जो शाही आदेश पारित किए जाते थे, इन आदेशों पे जो है हस्ताक्षर होते थे और ये जो है वो हस्ताक्षर जो है अगर किसी के होते थे तो वो किसके थे, तो वो नूरजहां जो है वो मिलती है। सिक्कों के ऊपर कभी पूछा जाए कि मुगल काल में मुद्राओं के ऊपर, सिक्कों के ऊपर जो है किस जो है रानी का चित्र साथ में दिखाए गए थे, तो वो भी हमें जो है वो नूरजहां हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देती है। नूरजहां की अगर हम और बात करते हैं, नूरजहां के पिता का नाम था ग्यास बेग। इनके जो पिता थे इसका नाम हमें जो है वो ग्यास बेग मिलता है, लेकिन इसको कहा गया था एतमादु दौला। एतमादु दौला या एतमाउ दौला, कुछ भी याद रखिएगा। एतमादु दौला जो है इसको उपाधि दी गई थी और ये जहांगीर के काल में प्रधानमंत्री जो है बन गया था। लेकिन एतमाउ दौला का मकबरा जो है वो हमें आगरा में मिलता है। कभी पूछा जाए कि इसका मकबरा कहाँ है, आगरा में मिलता है। और इस मकबरे का निर्माण जो करवाया था, इसका जो निर्माण करवाया था वो नूरजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, नूरजहां ने। नूरजहां ने जो है निर्माण करवाया था। कभी हमसे ये पूछा जाए कि मुगल काल में बनने वाली पहली पूर्ण संगमरमर की इमारत कौन सी थी, तो वो भी हमें पूछा जाए तो वो कौन है, तो वो एतमाउ दौला का जो है वो हमें मकबरा मिलता है।
मकबरा जो है ये नूरजहां ने बनवाया था, लेकिन जहांगीर ने इसके ऊपर जो है हम कहें कि पित्तर दुर्रा शैली से जो है चित्रकारी करवाई थी। पित्तर दुर्रा शैली से जो है हम कहें कि चित्रकारी जो है करवाई थी। हीरे जवाहरात सोने से जो चित्रकारी करवाई जाती है उसी को पित्तर दुर्रा शैली चित्रकारी कहते हैं। वैसे भी पूछा जाए हमसे कि चित्रकला में स्वर्ण युग किसका समय था, तो जहांगीर का समय था। सबसे ज्यादा संरक्षण जो है जहांगीर ने किस कला को दिया था, तो वो चित्रकारी को जो है वो दिया था। और कहते हैं कि जहांगीर इतने बड़े जो है पारखी थे, जहांगीर इतने बड़े पारखी थे कि वो किसी भी चित्र को देख करके ये बता सकते थे कि इस चित्र का निर्माण जो है वो किसने किया है। ये इनके पिता की बात थी। मेहरुन्निसा की अगर हम और बात करते हैं तो इसकी माता हमें मिलती है और उसी का नाम हमें मिलता है अस्मत बानो बेगम। अस्मत बानो बेगम जो है वो हम कहें कि इनकी जो है वो माता मिलती है। अस्मत बानो बेगम ने जो है गुलाब से इत्र बना दिया था, गुलाब से जो है इत्र बना दिया था। भारत में इत्र का आविष्कार गुलाब से करने वाली जो अस्मत बानो थी वो भी कौन थी, तो वो हम कहें कि नूरजहां की जो है वो हम कहें माँ थी, जिसने जो है इसका निर्माण जो है वो किया था। ये बातें नूरजहां के परिवार से जुड़ी हुई बातें हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं। अब 4 नंबर पे देखते हैं। 4 नंबर पे देखें तो जहांगीर की एक प्रेमिका भी थी। हालांकि एक इसकी हिंदू पत्नी का नाम और भी मिलता है, करमाती जो है वो हमें मिलता है, या करमसी जो है वो हमें मिलता है, जो कि हम कहें कि नूरजहां इसकी जहांगीर की एक हिंदू पत्नी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन हम कहें जहांगीर की एक प्रेमिका थी, पत्नी नहीं थी, और उसी का नाम हमें जो मिलता है वो हमें मिलता है अनारकली। अनारकली जो है वो हम कहें कि प्रेमिका थी जहांगीर की। जहांगीर की प्रेमिका थी। अनारकली की जब डेथ हो गई थी तो इसका मकबरा जो है वो लाहौर में बनवाया गया था। इसका मकबरा जो है वो हम कहें कहाँ बनवाया गया था, तो लाहौर में जो है अनारकली का मकबरा था। और कहते हैं कि जहांगीर ने इसके मकबरे के ऊपर लिखवा दिया था कि काश मैं देख पाता अपनी प्रेमिका का चेहरा तो क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्र अदा करता। ऐसी बातें इसने जो है वो किसके मकबरे पे लिखवाई थी, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है जहांगीर ने अनारकली के मकबरे के ऊपर इन बातों को जो है दर्शाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के काल में पुर्तगाली यहाँ पे थे, क्योंकि पुर्तगाली ही हैं जो सबसे पहले भारत में आए थे। पुर्तगाली जो है भारत के अंदर तंबाकू का पौधा लेके आए, तंबाकू का जो है पौधा लेके आए थे। तो प्रश्न आ सकता है तंबाकू का पौधा या तंबाकू की खेती किसके काल में होनी शुरू हुई थी? जहांगीर के काल में। तंबाकू का पौधा कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। लेकिन इस तंबाकू के पौधे पे या हम कहें कि खेती के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। और ये रोक भी किस शासक ने लगवाई थी? जहांगीर के द्वारा लगवाई गई थी। लेकिन हम वैसे भी याद रख सकते हैं जहांगीर को तंबाकू से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो शराब पीने के जो है वो आदी थे। ये तथ्य हमें जो है वो यहाँ पे पता होना चाहिए। जहांगीर के काल में विद्रोह होने लगे थे। जहांगीर के काल में विद्रोह होने लगे थे, जिसमें हमने कल खुसरो का विद्रोह जो है वो पढ़ लिया था। खुसरो का विद्रोह हमने जो है वो पढ़ लिया था। अब हम अगर इसके काल के विद्रोहों का वर्णन करते हैं कि किस किस ने विद्रोह किए थे, तो हम कह सकते हैं कि बीकानेर के राजा थे जिसका नाम था राय सिंह। बीकानेर के राजा, हालांकि जहांगीर के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति थे राय सिंह, ठीक है। इसको 5000 मनसब दिया गया था। राय सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इसने जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि जहांगीर का साम्राज्य जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। जहांगीर का साम्राज्य जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी एक पंडित, एक ज्योतिष के द्वारा की गई थी, जिसके कारण जो है इसने राय सिंह ने जो है विद्रोह कर दिया था। लेकिन इसके विद्रोह का जो है वो हम कहें कि दमन कर दिया गया था।
इसके विद्रोह का दमन कर दिया गया था। राय सिंह के बारे में अगर हम देखें, अकबर की जब मौत हुई थी, अकबर की जब मौत हुई थी तो सबसे पहले जहांगीर ने अगर किसी राजपूत शासक को बुलाया था तो राय सिंह को जो है बुलाया था। इसको मुगल जो है वो हम कहें कि मुगलों का जो है स्तंभ कहा जाता है। ये बात जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होती है। दूसरे विद्रोह की बात करें तो दूसरा विद्रोही था खुर्रम। खुर्रम को ही तो हम कहते हैं शाहजहां, यानी कि शाहजहां ने भी जो है विद्रोह कर दिया था। यहाँ पे सन हमें मिलता है 1622। 1622 में शाहजहां ने जो है अपने पिता के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और ये विद्रोह करके यहाँ से भाग गया मेवाड़। ये यहाँ से जो है मेवाड़ पहुँच गया था, और मेवाड़ में इस वक्त जो राजा थे वो कौन थे, तो उसी का नाम हमें मिलता है करण सिंह। करण सिंह के साथ में मित्रता थी शाहजहां की। शाहजहां जो है वो विद्रोह करके यहाँ से जो है वो हम कहें कि जो है चले गए थे, और जहांगीर ने जो है वो हम कहें कि इसका पीछा किया, और इसके विद्रोह का दमन करने का जिम्मा जिस व्यक्ति को दिया गया था उसी का नाम था महावत खां। महावत खां ने जो है शाहजहां के विद्रोह का जो है वो दमन कर दिया था। लेकिन कभी हमसे पूछा जाए कि शाहजहां को शरण किसने दी थी, तो मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने जो है इनको अपने राज्य में शरण दी थी। जगत मंदिरों के अंदर पिछोला झील में जो है वो हम कहें कि इनको जो है वो रखा गया था। ये विद्रोह भी हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन फिर तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो महावत खां ने भी विद्रोह किया था। महावत खां ने भी जो है वो हम कहें कि विद्रोह कर दिया था। इसने विद्रोह जो किया था ये 1626 में किया था। 1626 में जो है इसने विद्रोह करके और जहांगीर को बंदी बना लिया था। इसने जहांगीर को जो है हम कहें कि बंदी जो है बना लिया था, जिसको नूर जहां के द्वारा छुड़वाया गया। नूर जहां ने जहांगीर को बंदी से मुक्त करवाया था, बंधन से छुड़वाया था। तो हम कहें कि ये मोटे मोटे विद्रोह जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो याद होने चाहिए। जो यहाँ पे या तो हमसे मेन तो यही पूछा जाता है, खुर्रम वाला या महावत खां वाला, इसी के बारे में जो है वो हमें पता होना चाहिए। अब हम कहें कि इसने कुछ आक्रमण किए थे। जहांगीर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है दूसरे राज्यों के ऊपर जो है आक्रमण किए थे, या हम ये कह सकते हैं कि इसने भी अपने साम्राज्य का जो है वो क्या किया था, विस्तार किया था। हम यहाँ बात करें तो सबसे पहली रियासत हम पढ़ते हैं मेवाड़। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के इस वक्त जो राजा थे उसका नाम हमें मिलता है अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र थे। उधर हम देखें तो मुगलों के राजा कौन थे, जहांगीर थे, क्योंकि हम जहांगीर का अध्ययन कर रहे हैं। अमर सिंह जो है वो हम कहें कि मेवाड़ के जो है यहाँ पे जो है वो शासक थे। यहाँ जो है मेवाड़ पे आक्रमण किया गया। एक तो किया गया 1605 में। 1605 में जो है आक्रमण किसने किया था, तो वो जहांगीर के पुत्र थे परवेज, इसने आक्रमण किया। 1608 में फिर जो है आक्रमण किया गया, और अब यहाँ पे आक्रमण जो है मेवाड़ पे करवाया गया था, तो वो महावत खां के द्वारा जो है वो किया गया था। फिर जो है आक्रमण किया गया 1609 में। 1609 में अब्दुल्ला खां ने जो है आक्रमण किया। ये क्रम था मेवाड़ पे आक्रमण का। और 1615 में यहाँ पे कमान सौंपी गई थी, और ये कमान जो है वो किसको सौंपी गई थी, शाहजहां को। यानी कि जहांगीर के काल में आक्रमण हो रहे थे, लेकिन जो जो सेनापति मेवाड़ पे आक्रमण कर रहा था 1605 में परवेज ने किया, 1608 में महावत खां ने किया, 1609 में अब्दुल्ला खां ने किया, और 1615 में शाहजहां ने जो है आक्रमण किया। लेकिन हमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है 1615, क्योंकि बहुत जो है कठोरता के साथ आक्रमण किया गया था।
मेवाड़ के ऊपर बहुत प्रतिबंध हो गए थे, इसलिए जो है हम बात करें तो परेशान हो गए थे अमर सिंह, और यहाँ पे अमर सिंह और जो है जहांगीर के बीच में जो है संधि हुई थी। हम कहें कि संधि हुई थी और इसी को कहा जाता है मुगल मेवाड़ संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल मेवाड़ संधि जो है वो किन किन के बीच हुई थी। तो हम कहें कि 1615 में मुगल मेवाड़ संधि जो है वो अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई थी। यानी कि इधर मुगलों के जो राजा थे वो कौन थे, तो हम कहेंगे जहांगीर थे, और इधर मेवाड़ के राजा कौन थे, तो हम कहेंगे कि अमर सिंह जो है वो प्रथम थे। इन दोनों के बीच में जो है संधि हो गई थी, और जो हम कहें खानवा के युद्ध से लगातार क्रम चला आ रहा था मेवाड़ और मुगलों के बीच संघर्ष का, वो क्रम जो है वो किस संधि के बाद छूट गया था या टूट गया था या उस पर विराम आ गया था, तो वो संधि हमें जो है वो मुगल मेवाड़ संधि जो है वो प्राप्त होती है। करण सिंह पहला व्यक्ति था जो जहांगीर के एक दरबार में उपस्थित हुआ था, ये तथ्य हमें जो है वो प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद अगर हम कहें कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत पे भी आक्रमण करता है, ये दक्षिण भारत पे भी जो है वो हम कहें कि आक्रमण करेगा। दक्षिण भारत पे इन्होंने जो है आक्रमण किए थे, और यहाँ जो हमें रियासत मिलती है जिसको ये जीतना चाहता था उसी का नाम हमें मिलता है अहमदनगर। दक्षिण भारत में किस रियासत को जीतना चाहते थे, तो यहाँ हम बात करेंगे तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमें मिलती है अहमदनगर। अहमदनगर को जीतना चाहता था, अहमदनगर को जीतना चाहते थे, लेकिन अहमदनगर के सेनापति थे जिसका नाम हमें, या वजीर कह सकते हैं, जिसका नाम हमें मिलता है मलिक अंबर। मलिक अंबर, मलिक अंबर ने बड़ी बहादुरी के साथ में यहाँ पे मुगलों का सामना किया, लेकिन मलिक अंबर जो है मुगलों का सामना जिस पद्धति से कर रहा था उसी को कहते हैं गोरिल्ला युद्ध पद्धति। गोरिल्ला जो है वो हम कहें कि युद्ध पद्धति का जो है वो प्रयोग किया गया था। गोरिल्ला युद्ध पद्धति का मलिक अंबर ने जो है प्रयोग किया, अपनी सेना में मराठों को जो है शामिल कर लिया था। शिवाजी ने भी गोरिल्ला युद्ध पद्धति जो है वो मलिक अंबर से ही जो है वो हम कहें कि सीखी थी। यहाँ गोरिल्ला युद्ध पद्धति में मलिक अंबर ने मुगलों का सामना किया, और मुगल चाह कर के भी अहमदनगर को नहीं जीत पाए, अहमदनगर को नहीं जीत पाए। तो यहाँ मुगलों की जो कमान थी वो किसके पास में थी, शाहजहां के पास थी। शाहजहां के पास जो है यहाँ पे हम कहें कि कमान थी। तो यहाँ एक रियासत आती है जिसका नाम आता है बीजापुर। बीजापुर रियासत के जो शासक थे उसी का नाम हमें मिलता है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, यानी कि ये सेकंड था। इसने जो है अहमदनगर और मुगलों के बीच में संधि करवाई थी। प्रश्न आ सकता है, दक्षिण भारत में मुगल किस रियासत को जीतना चाहते थे, या जहांगीर जीतना चाहता था अहमदनगर को। अहमदनगर की रक्षा कौन कर रहे थे, मलिक अंबर। मलिक अंबर ने किस पद्धति से मुगल सेना का सामना किया था, गोरिल्ला युद्ध पद्धति से। और यहाँ मुगलों की कमान किसके पास थी, शाहजहां के पास। लेकिन जो मुगल और अहमदनगर के बीच में संधि करवाई गई थी वो संधि बीजापुर के सुल्तान थे जिसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह। इनके द्वारा जो है वो हम कहें कि संधि करवाई गई थी, और यहाँ से जो है वो हम कहें जहांगीर ने इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद का मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा। ऐसी उपाधि कभी मान सिंह को जो है अकबर ने प्रदान की थी, लेकिन अब यहाँ पे ये उपाधि जो है जहांगीर ने इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को दी। और यहाँ तक जो है शाहजहां का नाम खुर्रम ही था, यहाँ तक नाम इसका जो है खुर्रम ही था, लेकिन यहाँ से इसका नाम इसी अभियान के बाद में कर दिया गया शाहजहां, और इसको 30 हजारी मनसब दिया गया था। ये तथ्य हमें जो है यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। ये जो है हमें मिलता है जहांगीर ने जो है वो हम कहें 1620 में, अगर हमसे पूछ लिया जाए 1620 में इन्होंने कांगड़ा को जीत लिया था। कांगड़ा को जीत लिया था। विक्रमजीत बाघेल यहाँ के शासक थे। बस इतनी सी बात याद रखना कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 1620 में जो है कांगड़ा को जो है वो जीत लिया था, और यहीं कांगड़ा विजय को इन्होंने जिहाद की संज्ञा दी थी। कौन सी संज्ञा दी थी, तो हम कह सकते हैं जिहाद की जो है वो संज्ञा
प्रदान की गई थी जहांगीर के द्वारा और वो किस विजय अभियान को दी गई थी, तो वो हमें जो है कांगड़ा विजय अभियान जो है वो मिलता है। विक्रमजीत बघेल जो है यहाँ पे जो है वो पराजित हो गए थे। विजय जहांगीर की जो है हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है इसको कलंक माना जाता है। कभी पूछा जाए जहांगीर की किस विजय को उसके ऊपर कलंक माना जाता है, तो वो कांगड़ा की ही विजय जो है वो हमें दिखाई देती है। आगे जो है वो हम बढ़ जाते हैं। जहांगीर का अगर धार्मिक देखते हैं, इनका मनसब जो है इनका मन कैसा था धार्मिक दृष्टि से, तो लगभग हिंदुओं के प्रति ये वैसी ही नीति का अनुसरण कर रहे थे जैसी नीति जो है अकबर ने इस्तेमाल की थी, क्योंकि अकबर का थोड़ा प्रभाव इसके ऊपर था। तो इन्होंने कभी हिंदुओं का एक त्योहार मनाया था जिसका नाम था रक्षाबंधन। तो पूछा जा सकता है कि हिंदुओं का त्योहार रक्षाबंधन बनाने वाले मुगल सम्राट कौन थे, तो हम कहेंगे कि वो मुगल सम्राट जो है वो जहांगीर ही थे, जिन्होंने रक्षाबंधन जो है त्योहार बनाया था। यहाँ एक व्यक्ति था श्रीकांत। श्रीकांत जो है एक हिंदू था और श्रीकांत को जो है इसने हिंदुओं का जज घोषित कर दिया था, न्यायाधीश बना दिया था कि हिंदुओं को मुगलों के ऊपर जो है आश्रित नहीं रहना पड़े, वो अपने जो मुकदमे हैं, जो अपने जो है फैसले हैं, वो इससे जो है करवा सकते हैं। ये तथ्य हमें जो है यहाँ से हम कहें कि प्राप्त होते हैं। ये हिंदू धर्म से भी काफ़ी प्रभावित थे। फिर जो है ईसाई धर्म के प्रति इसका विशेष जो है रुझान था। इसके जो पौत्र थे उनको जो है ईसाई धर्म में जो है शामिल कर लिया गया था, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं इसके अंदर जो है कट्टरता के लक्षण भी हमें जो है वो दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद अगर हम और बात करते हैं, जहांगीर का जब समय चल रहा था तो जहांगीर के काल में भारत के अंदर एक कंपनी आ गई थी और इसी का नाम हमें मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है आगमन हो गया था। जहांगीर जब यहाँ पे थे तो यहाँ जो है जहांगीर से मुलाकात करने के लिए ब्रिटेन से जो है राजदूत जो है वो आया था। ब्रिटेन से राजदूत आया था क्योंकि ब्रिटेन में इस टाइम राजा थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने अपना जो बंदा भेजा था और उसी व्यक्ति का नाम हमें मिलता है सर हॉकिंस। सर हॉकिंस और सर हॉकिंस जो है वो यहाँ जो है जहांगीर से मुलाकात करते हैं 1608 में। 1608 में इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? आगरा में। आगरा में जहांगीर की मुलाकात सर हॉकिंस से हुई थी, जो व्यापार की अनुमति मांगने के लिए आए थे, लेकिन जहांगीर ने उनको व्यापार की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि पुर्तगालियों ने शायद जो है जहांगीर को भड़का दिया था कि नहीं अनुमति जो है मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी इनसे बहुत प्रभावित थे और इनको खान की उपाधि दी गई। इनको खान की उपाधि दे करके और 400 का जो है वो मनसब दिया गया था। इनको मनसब दिया गया। समय बीत गया और समय हो गया 1616 का। 1616 में हम कहें कि जहांगीर जो है कभी अजमेर में थे। जहांगीर जो है वो कहाँ थे? तो अजमेर में थे। अब अजमेर में मुलाकात होगी, इसको तो अनुमति नहीं मिली, तो यहाँ जो है ब्रिटेन से जो है हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड से पहले व्यक्ति आया हॉकिंस, तो अब दूसरे नंबर पे जो बंदा भेजा गया था उसी का नाम हमें मिलता है सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ अजमेर राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेज था। सर टॉमस रॉ अजमेर राजस्थान आने वाला पहला जो है वो हम कहें कि अंग्रेज था। यहाँ पे इसको व्यापार की अनुमति जो है वो दे दी गई थी। यहाँ पे इसको व्यापार की अनुमति दे दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है वो क्या करने लगी? व्यापार जो है वो करने लगी थी। लेकिन हमने देखा था कि जहांगीर ने तजुक ए जहांगीरी अपनी रचना जो है वो लिखी थी। कभी पूछा जाए कि जहांगीर की जीवनी कौन सी थी, तो जहांगीर की जो आत्मकथा, ये भी लिख सकते हो, आत्मकथा कौन सी थी, तो उसी का नाम हमें मिलता है तजुक ए जहांगीरी। तजुक ए जहांगीरी। तजुक ए जहांगीरी जो है वो जहांगीर ने खुद जो है फारसी भाषा में लिखी थी। इसमें जो है जहांगीर के द्वारा 16 वर्षों का इतिहास लिखा गया। 16 वर्ष का इसमें इतिहास जो है वो हम कहें कि स्वयं लिखा था किसने? जहांगीर ने। फिर इसमें
3 वर्षों का इतिहास जो है वो मोतमिद खां ने लिखा था। यानी कि 16-3-19 वर्ष तक का जो इतिहास जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखा गया था? तो हम कहें कि मोतमिद खां ने जो है वो इसका जो है वो इतिहास लिखा था। अंत में इस ग्रंथ को जो पूर्ण किया, इसको जो पूर्ण कर रहे थे, उसी का नाम हमें मिलता है मोहम्मद हादी। क्या नाम मिलता है? मोहम्मद हादी ने जो है तजुक-ए-जहांगीरी को जो है क्या कर दिया था? पूर्ण कर दिया था। ये तथ्य हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। जहांगीर कभी कश्मीर से लौट रहा था। जहांगीर कभी हम कहें कि कश्मीर से जो है वापस लौट रहे थे, और जहांगीर जब कश्मीर से लौट रहा था तो वापस आते हुए जो है इसकी 1627 में मौत हो गई। 1627 में जहांगीर की जो है वो हम कहें कि मौत हो गई थी। जहांगीर का मकबरा जो है वो शहादरा में बनवाया गया। शहादरा जो है वो हमें कहाँ मिलता है? तो लाहौर में, पर्टिकुलर जगह है शहादरा, लाहौर, पाकिस्तान में। यहाँ जो है मकबरा बनवाया गया था, और इसके मकबरे का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो हम कह सकते हैं नूरजहां ने। नूरजहां ने जो है इनके मकबरे का जो है वो निर्माण जो है वो यहाँ पे करवाया था। नूरजहां ने मकबरे का निर्माण करवाया शहादरा, लाहौर के अंदर। यहीं पे जहांगीर का मकबरा है। लेकिन जब नूरजहां की मौत हो गई थी तो नूरजहां का मकबरा भी अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ बनाया गया था, तो हम कहें कि नूरजहां का स्वयं का मकबरा भी कहाँ बनवाया गया था? लाहौर में जो है वो बनाया गया था। ये तथ्य हमें जो है वो पता होना चाहिए। ये जहांगीर के बारे में जो है बड़े बड़े तथ्य थे जो परीक्षाओं से संबंधित पूछे जा सकते हैं। अब नए राजा पढ़ते हैं हम, जिसका नाम हमें मिलता है शाहजहां। शाहजहां की अगर हम बात करें तो समय था, मतलब इनका शासनकाल 1627 से लेकर या 28 से लेकर के हम कहें 1658 तक था। 1628 से लेकर के 1658 तक जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। शाहजहां की जो माता थी, इन्हीं का नाम था जगत गोसाई। हमने चर्चा की थी कि जोधपुर की राजकुमारी थी जहांगीर की पत्नी, जिसको जोधा बाई के नाम से जाना गया। इस शाहजहां का जो जन्म हुआ वो हम कहें 1592 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर में जो है 1592 में इनका जो है वो जन्म जो है वो हुआ था, और इनको विश्व का विजेता कहा गया। कभी पूछा जाए शाहजहां को जो है कवियों के द्वारा क्या कहा गया था, तो हम कहें कि जो कवि थे दरबारी, उन्होंने जो है उसे विश्व का विजेता जो है वो कहा था। ये तथ्य जो है वो हमें मिलते हैं। अब आप कहोगे कि सर 27 में मौत हुई थी जहांगीर की, तो ये 28 में राजा क्यों बना था? क्योंकि राजा बनने से पहले ये यहाँ नहीं था, दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत का सूबेदार था ये, और उत्तर भारत में आने में इसको भी देरी थी। इधर पीछे से जहांगीर की 27 में क्या हो गई थी, तो हम कहें कि मौत जो है वो हो गई थी। इसके जो ससुर थे, जिसका नाम था आशफ खां, उसको इसने कहा कि आप किसी व्यक्ति को जो है शासक बना दीजिए जो नाम मात्र का व्यक्ति हो। तो उस आशफ खां ने खुसरो का बेटा, यानी कि जो खुसरो था मानबाई का बेटा, उस खुसरो का बेटा था जिसका नाम था दावर बख्श, और इस दावर बख्श को जो है हम कहें कि 1627 से लेकर के 1628 तक जो है शासक बनाया गया था। 1 साल जो है बीच में शासक रहे थे दावर बख्श। लेकिन जैसे ही शाहजहां दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए, वैसे ही उन्होंने यहाँ पे आकर के इस दावर बख्श की क्या कर दी? हत्या कर दी।
इस दावर बख्श की हत्या कर दी गई। ये दावर बख्श मारा गया और इसी को कहा जाता है बलि का बकरा। बलि का क्या कहते हैं, इसको बकरा कहते हैं। कभी हमसे पूछा जाए कि बलि का बकरा किसको कहा गया था, तो हम कहें कि दावर बख्श को जो है बलि का जो है बकरा जो है वो कहा गया था, और जो है उसके बाद हम कहें कि इसकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। अब शाहजहां के बारे में जो है और एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करते हैं। हमने एक जहांगीर की पत्नी पढ़ी थी जिसका नाम था नूरजहां। इसको नूरजहां का गुट कह सकते हैं या जुनता गुट कह सकते हैं, क्योंकि इसने जहांगीर के ऊपर प्रभाव बहुत था। तो राज सत्ता में बने रहने के लिए इसने जो है अपना एक गुट बना लिया था, एक दल जो है बना लिया था। इस दल में अगर हम कहें कौन कौन शामिल था, तो एक तो इसका पिता था जिसका नाम था एतमाऊ दौला या एतमादू दौला, ये यहाँ इसके गुट में शामिल था। इसके गुट में शामिल थी अस्मत बानो बेगम। अस्मत बानो बेगम भी जो है वो हम कहें कि इसके गुट में जो है शामिल थी। इसके गुट में शामिल था आशफ खां। आशफ खां। इसके गुट में शामिल था शाहजहां। ये पहले इसी के गुट में था, लेकिन जब देखा कि गड़बड़ हो रही है तो इसने जो है गुट हम कहें कि क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। हम यहाँ इसी गुट में शामिल कर सकते हैं लाडली बेगम को। ये जो है नूरजहां की बेटी थी। ये बेटी थी, ये नूरजहां के पिता थे, ये नूरजहां की माता थी, और ये आशफ खां नूरजहां का जो है भाई था। आशफ खां की पुत्री हुई आगे। आशफ खां की पुत्री हुई जिसका नाम हमें मिलता है अर्जुमन बानो बेगम। अर्जुमन बानो बेगम की शादी की गई। अर्जुमन बानो बेगम की जो है वो शादी कर दी गई थी, और इसकी शादी शाहजहां के साथ में हुई, और इसी को कहा गया मुमताज महल। क्या कह दिया गया इसको? मुमताज महल। तो कभी हमसे पूछा जाए कि मुमताज का वास्तविक नाम क्या था, तो हमें जो है वो पता होना चाहिए कि मुमताज का जो वास्तविक नाम था वो हमें अर्जुमन बानो बेगम जो है वो प्राप्त होता है। फिर ये जो लाडली बेगम थी, ये नूरजहां के पहले के जो पति थे शेर खां, उसकी जो है वो हम कहें कि बेटी थी लाडली बेगम। इस लाडली बेगम की शादी की गई शहनयार के साथ, शहनयार के साथ, जो कि जहांगीर के एक रखेल का बेटा था। इसके साथ में जो है इसकी शादी कर दी गई। ये कोई योग्य व्यक्ति था नहीं, तो नूरजहां चाहती थी कि सिंहासन पे शहनयार बैठे और सत्ता वास्तव में नूरजहां के हाथ में रहे। इसकी तो मौत हो गई और इसकी भी मौत हो गई। अब ये तो अपने दामाद को शासक बनाना चाहती थी, जबकि आशफ खां ने अपनी बेटी अर्जुमन बानो की शादी जो है शाहजहां के साथ की थी, और आशफ खां अपने बेटे को जो है शासक बनाना चाहता था, और कामयाब रहा आशफ खां, और जो है वो हम कहें कि उस बाद में अगले शासक जो है शाहजहां बन गए थे। मुमताज महल की बात करते हैं। मुमताज महल से बहुत प्रेम करते थे शाहजहां। जब जो है इसने जो है 14 संतानों को जन्म दिया था। 14 संतानों को जन्म दिया था, और 14वीं संतान को जन्म देते समय 1631 में मुमताज की जो है वो क्या हो गई? मौत हो गई। इसकी जो है वो मौत हो गई यहाँ पे, और जो है यहाँ जब मौत हुई तो फिर इसी के लिए जो है 1631 से शुरू किया गया एक महल बनवाना, और उसी को कहते हैं ताजमहल। ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में जो है वो बना हुआ है। यमुना नदी के किनारे जो है वो हम कहें कि आगरा में जो है वो बना हुआ है ताजमहल। और ताजमहल जो है वो किसके लिए बनवाया गया था? मुमताज के लिए। और मुमताज की अगर हम बात करते हैं तो मुमताज का वास्तविक नाम जो है वो अर्जुमन बानो बेगम था।
अब यहाँ से 14 संतानें जन्म ले चुकी थी, जिसमें 7 मर गई थी और 7 जीवित थी। यानी कि अगर हम शाहजहां के बच्चों की बात करते हैं, शाहजहां के अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो शाहजहां के जो पुत्र हुए थे, यानी कि जो यहाँ पुत्र हुए थे, उसमें जो हमें एक मिलता है उसका नाम था दारा शिकोह है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दारा के बाद में जो है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें मिला था सूजा, यानी कि एक बड़ा बेटा हो गया दारा, फिर हमें जो है वो मिलता है जो है सूजा। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलता है मुराद। तीसरा बेटा कौन था? मुराद। और चौथे बेटे की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे हमें मिलता है औरंगजेब। ये 4 तो बेटे थे, तो हम कहें कि टोटल 7 संतानें बची थी, जिसमें 4 बेटे थे। और जो है पुत्रियों की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 पुत्रियां मिलती हैं। यहाँ पे हमें जो है इनकी 3 बेटियां जो है वो मिलती हैं, जिसमें हमें मिलती है जहां आरा। कौन मिलती है? जहां आरा। बहुत अच्छी महिला थी ये। जहां आरा के बाद में फिर हम कह सकते हैं रोशन आरा, रोशन आरा। और तीसरी हम कह सकते हैं जिसका नाम हमें मिलता है गोहन आरा। कोई न कोई बहन अपने भाई के पक्ष में खड़ी थी। इन 4 बेटों की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा इंसान था दारा, ठीक है, जो आगरा में रहता था। फिर आगरा में रहता था और शाहजहां के करीब था। तो शाहजहां जब बीमार हुए तो जो है राजा बनने की जब बात आई तो उन्होंने पक्ष लिया किसका? दारा का। फिर सूजा, मुराद और औरंगजेब। हम कहें अच्छा इंसान था दारा, लेकिन इन चारों में सबसे चतुर व्यक्ति जो था वो कौन था? औरंगजेब था। इधर हम कहें इन तीनों में जो सबसे अच्छी महिला थी वो थी जहां आरा, जो एकमात्र ऐसी बेटी थी शाहजहां की जिसने अपने पिता की जो है जेल के अंदर, कारागाह के अंदर जो है वो हम कहें कि उनकी सेवा की थी। जब बंदी बना लिए गए थे शाहजहां, तो फिर हम कहें जेल में उनकी सेवा करने के लिए कौन सी बेटी रुकी थी? तो वो कौन थी? जहां आरा थी। इनमें जो सबसे तेज महिला थी वो थी रोशन आरा, और एक थी कौन? गोहन आरा। तो हम कहें अच्छा हमेशा अच्छे के साथ चलता है, तो जहां आरा जो है वो पक्ष लेती थी किसका? इस दारा शिकोह का। कादरी सिलसिले को मानते थे, पढ़ेंगे हम दारा के बारे में। इधर हम बात करें कि इधर जो है सूजा था, सूजा और मुराद के पक्ष में खड़ी रहती थी कौन? गोहन आरा। वैसे ये मुराद के पक्ष में थी, ठीक है, सूजा तो वैसे ही था। और रोशन आरा जो है वो पक्ष लेती थी, और रोशन आरा जो है वो पक्ष लेती थी औरंगजेब का कि राजा बनना चाहिए कौन? औरंगजेब। हर बहन अपने भाई के पक्ष में जो है वो यहाँ पे जो है वो खड़ी थी। अब हम आगे बात जो है वो करते हैं। दारा शिकोह की बात करें। दारा शिकोह है। दारा शिकोह जिस सूफी सिलसिले को मानता था उसी को कहते हैं कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला सूफी संतों के जो हम कहें कि सिलसिले थे, जो उनके मत थे, इनको जो है वो हम कहें मानने वाला व्यक्ति था। इसको ये जो है मानने वाला व्यक्ति था। दारा को शाहजहां ने उपाधि दी थी और इसी को कहा था शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि जो है वो किसको दी गई थी? दारा को। दारा की हिंदुओं के प्रति नीतियां बहुत अच्छी थी। एक पढ़ा लिखा इंसान था, इसीलिए इसको लघु अकबर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लघु अकबर जो है वो कहा जाता है। और दारा ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। 52 उपनिषद हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, और जो वैसे तो ये 108 हैं, लेकिन इसने कितने किए थे? 52 उपनिषदों का जो है वो हम कहें कि फारसी में जो है वो अनुवाद कर दिया था। और इनका जो नाम रखा था इसने, इसको रखा था सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के नाम से इसने जो है फारसी में जो है वो अनुवाद जो है वो किया था। बहुत अच्छा इंसान था दारा। दारा को जो है वो हम कहें कि शासक बनाना चाहते थे, और दारा को जो है शासक बनाना चाहता था कौन? औरंगजेब, सॉरी शाहजहां।
लेकिन अब इसके जो भाई थे, जिसमें हमें मिलता है मुराद गुजरात के सूबेदार थे, सूजा जो है वो बंगाल का सूबेदार था, और औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो यह दक्षिण भारत का सूबेदार था। इन्होंने अपना एक गठबंधन तैयार किया कि जो दारा है वो काफिर हो गया है, यानी कि काफिरों का साथ देता है, इसको जो है दोषी माना गया, और इन तीनों भाइयों ने अपना जो है गठबंधन तैयार करके और दारा के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। दारा के विरुद्ध जो है वो हम कहें कि युद्ध की जो है वो घोषणा जो है वो कर दी गई थी। ये तथ्य हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं। आगे जो है हम पढ़े तो इसके काल में भी कुछ विद्रोह हुए थे। शाहजहां के काल में भी जो है वो हम कहें कि विद्रोह हुए थे। इसके काल में जो विद्रोह हुए थे उनकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर हम बात करें तो पहला जो विद्रोह किया गया था वो 1628 में जो है किया गया था, और ये किसने किया था? ये किया था जुझार सिंह ने, जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला जो है वो विद्रोही थे। वीर सिंह बुंदेला का जो है वो हम कहें कि ये पुत्र था। जुझार सिंह जो है वो विद्रोही थे, और जो है ये वीर सिंह बुंदेला का जो है वो पुत्र था। जुझार सिंह के पुत्र ने अत्यधिक कर लगा करके धन इकट्ठा कर लिया था, यानी कि इस जुझार सिंह का जो बेटा था विक्रमजीत सिंह या विक्रम सिंह, उसने अपनी प्रजा पे बड़ी मात्रा में टैक्स लगाए और बड़ी मात्रा में जो है धन इकट्ठा कर लिया, और इसकी जांच जब की गई तो ये लोग जो है वो हम कहें क्या हो गए थे? विद्रोही जो है वो हो गए थे। लेकिन इसके विद्रोह का जो है दमन किया गया था, तो वो विद्रोह का दमन जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम हमें मिलता है महावत खां। ये वही महावत खां था जिसने शाहजहां के विद्रोह का दमन किया। इसका साथ दे रहा था अब्दुल्ला खां और महावत खां ने जुझार सिंह के विद्रोह का जो है वो हम कहें कि क्या कर दिया था? दमन जो है वो कर दिया था। ये जो है तथ्य हमें 1628 में जो है वो प्राप्त होता है। 1628 में जो ये चीज़ हमें जो है प्राप्त होती है। 1628 में ही जो है यहाँ पे विद्रोह हुआ था, जो किया था खान जहां लोधी ने, खाने जहां भी कह सकते हैं, और खान जहां लोधी के द्वारा जो है वो हम कहें कि इसके काल में जो है दूसरा विद्रोह जो है वो किया गया था। 1632 में इसने तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो पुर्तगालियों को दंडित किया था। पुर्तगाली भारत में रह रहे थे, पुर्तगालियों को जो है दंड दिया था, और पुर्तगालियों को जो है वो दंडित किया गया था। ये 1632 की जो है बात हमें जो है वो प्राप्त होती है। ये 3 विद्रोह हैं, लेकिन सबसे जो पूछा जाता है वो बस एक ही विद्रोह पूछा जाता है कि 1628 में विद्रोह किसने किया था? तो ये जुझार सिंह बुंदेला थे, जो वीर सिंह बुंदेला के बेटे थे। वीर सिंह बुंदेला के जो है वो पुत्र थे, और इसका जो आगे पुत्र हुआ था उसका नाम था विक्रम सिंह, इसका नाम था विक्रम सिंह, और इसी ने टैक्स लगा के बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया था। और इसी की जांच करने के लिए अगर हम कहें तो मुगलों ने जो है यहाँ पे जो है रेड डाली थी, और इसी के दौरान संबंध बिगड़ गए थे, और इन्होंने यहाँ जो है वो विद्रोह जो है वो कर दिया था। अब जो है 1657 की बात थी। 1657 में जो है वो हम कहें कि शाहजहां की तबीयत खराब हो गई थी। शाहजहां की जो है तबीयत जो है वो खराब हो गई थी, और इसकी तबीयत जब खराब हुई तो इसी चीज का फायदा उठाया था इसके बेटे ने, जिसका नाम हमें मिलता है औरंगजेब। इसके बेटे की अगर हम बात करते हैं तो इसके बेटे का नाम जो है वो हमें जो है औरंगजेब मिलता है। जो आपको मैंने बताया कि ये राजा बनने से पहले दक्षिण भारत के सूबेदार थे। औरंगजेब सबसे चतुर व्यक्ति था, और ये राजा बनने से पहले दक्षिण भारत का सूबेदार था, और दक्षिण भारत का सूबेदार एक बार नहीं 2 बार रहा था। एक बार पूछा गया था ऐसे कौन से मुगल सम्राट थे जो दक्षिण भारत के 2 बार सूबेदार रहे थे और उनका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, तो वो हमें यहाँ पे हम कहें कि औरंगजेब जो है वो प्राप्त होते हैं। औरंगजेब ने जो है जब इसकी तबीयत खराब हुई तो उसने एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं सामूगढ़ का युद्ध।
और सामूगढ़ के युद्ध के बाद में इन्होंने शाहजहां को जो है वो बंदी बना लिया था। शाहजहां को जो है वो हम कहें कि बंदी बना लिया था और इसको बंदी बना करके कैद किया गया शाह बुर्ज में। शाह बुर्ज जो है वो हमें मिलता है ताजमहल के बिल्कुल सामने बना हुआ है। शाह बुर्ज में जो है कैद कर दिया गया था शाहजहां को। यहीं पे इनकी सेवा के लिए जो है बेटी रखी गई थी जिसका नाम हमें मिलता है जहां आरा। जहां आरा जो कि बड़ी बेटी थी, ये जो है वो हम कहें शाह बुर्ज में शाहजहां के साथ में रही थी, जिसने कैद में जो है उनकी सेवा की थी। लेकिन जो है सामूगढ़ के बाद में जो है युद्ध लड़ा गया था और इसके बाद में जो है धर्मद का युद्ध लड़ा गया, लेकिन सामूगढ़ का युद्ध बहुत निर्णायक था। यहाँ से शाहजहां जो है वो बंदी बना लिए गए थे और इसी दुर्ग में या इसी बुर्ज में रहते हुए जो है शाहजहां की मौत हो गई। इसी में इसकी जो है वो मौत हो गई और इसको भी ताजमहल में दफनाया गया। इसको भी ताजमहल में जो है वो दफना दिया गया था। ताजमहल में दफनाया गया तो एक बार जो है पूछा गया था सीजीएल के पेपर में कि कहाँ है इसका मकबरा, तो हमें पता होना चाहिए कि शाहजहां का मकबरा जो हमें प्राप्त होता है वो हमें आगरा में जो है वो प्राप्त होता है। ये हम कहें कि शाहजहां के काल की प्रमुख बातें थी। लेकिन शाहजहां ने जिस कला को सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया था वो हमें मिलती है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, जैसे जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया, स्थापत्य कला को हम वास्तुकला भी कह सकते हैं। तो इन्होंने जिस कला को सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया था वो हम कहें स्थापत्य कला थी। इसमें सबसे जो बड़ी इमारत हमें दिखाई देती है उसी का नाम हमें मिलता है ताजमहल। ताजमहल मुमताज महल के लिए बनाया गया था। ताजमहल जो है वो मुमताज महल के लिए बनाया गया था। यह यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे हमें आगरा में दिखाई देता है। ये जो बना था ये 1631 से लेकर के 1631 से लेकर के और 1652 तक जो है बनता रहा और इस पे 9 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। यानी कि उस वक्त जो है 9 करोड़ रुपया जो है वो हम कहें कि ताजमहल पे खर्च किया गया था। और इस ताजमहल की दूसरी बात करें तो यह संगमरमर से बना था। संगमरमर से बना था और ये संगमरमर जो है कहाँ से लिया गया था तो ये मकराना से लिया गया था। मकराना जो है वो राजस्थान नागौर का क्षेत्र है। यहाँ से सफ़ेद संगमरमर का जो है प्रयोग किया गया, ताजमहल का निर्माण किया गया, जो शाहजहां के काल की सबसे सुंदर इमारत दिखाई देती है। दूसरे नंबर पे अगर हम कहें तो दूसरे नंबर पे हमें दिखता है लाल किला। यानी कि दिल्ली के अंदर जो है लाल किला बनाया गया था। शाहजहां ने ज़्यादातर इमारतें संगमरमर से बनवाई थी, लेकिन लाल किला जो है वो दिल्ली में है और यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये लाल जो है हम कहें कि बलुआ जो है वो पत्थर से जो है इसका प्रयोग करके इसको जो है वो बनवाया गया है। तीसरी बड़ी इमारत जो इसने बनवाई थी, तीसरी इमारत जो हम कहें कि हमें मिलती है और वो हमें मिलती है मोती मस्जिद। वो हमें मिलती है मोती मस्जिद और मोती मस्जिद जो है वो हमें मिलती है आगरा में। मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो आगरा में जो है वो किया गया था। मोती मस्जिद दिल्ली में भी है, लेकिन मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब कर रहे थे, जबकि मोती मस्जिद आगरा का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा जो है वो हम कहें कि किया गया था। यही इनकी कलाओं के अंदर जो है वो बड़ी इमारतें हमें जो है वो दिखाई देती हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न हमसे पूछा जाता है। शाहजहां के बाद में अगले जो शासक हमें दिखाई देते हैं उसी का नाम हमें मिलता है औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब की बात करें तो यहाँ से मुगलों का पतन शुरू हो गया था। 1658 से लेकर के 1658 से लेकर के 1707 तक जो शासक थे उस व्यक्ति का नाम हमें औरंगजेब जो है वो मिलता है। हमने आपको बताया कि औरंगजेब का जो जन्म हुआ था ये उज्जैन में हुआ था। जब हम पढ़ रहे थे शाहजहां के पुत्रों के बारे में तो पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था तो हमें पता होना चाहिए कि इनका जन्म जो है वो उज्जैन में हुआ था। लेकिन राजा बनने से पहले ये दक्षिण भारत में तैनात किए गए थे। दक्षिण भारत की सूबेदारी जो है इनको हम कहें कि सौंपी गई थी। उधर शाहजहां की मौत हो गई थी।
या हम कहें कि शाहजहां जो है यहाँ थे, और शाहजहां की जब तबीयत खराब हुई तो इन्होंने अपने एक बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था जिसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह जो कि अच्छे व्यक्ति थे, जो शाहजहां के साथ में जो है वो रहते थे। लेकिन ये पूछा जाए कि ये कहाँ का सूबेदार था, तो इसको जो हम कहें कि सूबेदारी सौंपी गई थी वो आगरा की सूबेदारी जो है वो सौंपी गई थी। लेकिन औरंगजेब ने दारा के विरुद्ध एक गठबंधन जो है वो तैयार कर लिया था। तो इनका एक भाई हमें मिलता है मुराद इस टाइम जो सूबेदार थे वो गुजरात के सूबेदार थे। एक इनका भाई हमें मिलता है जिसका नाम हमें मिलता है सूजा जो है वो बंगाल के सूबेदार बनाए गए थे, यानी कि अलग अलग प्रांत की सूबेदारियां थी इनके पास में। लेकिन शाहजहां ने उत्तराधिकारी जब चुनने की बात आई तो उन्होंने जो है कहा कि मेरे बाद सिंहासन के ऊपर बैठना चाहिए कौन, दारा। और यही बात जो है वो पसंद नहीं थी किसको, औरंगजेब को, क्योंकि औरंगजेब दारा को पूरी तरह पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दारा हिंदुओं का हिमायती था, यानी कि इसकी नीतियां जो हैं वो हिंदुओं के प्रति बहुत अच्छी थी। ये दारा जो है कादरी संप्रदाय को मानते थे। चिश्ती या हम कहीं सूफियों में सिलसिले मिलते हैं, तो कादरियों को मानने वाला था दारा, और इसीलिए जो है दारा को पसंद नहीं किया जाता था। औरंगजेब ने इसको काफिर राजकुमार जो है घोषित कर दिया, और औरंगजेब ने इन दो भाइयों के साथ में मिलकर के एक अपना गठबंधन जो है वो तैयार कर लिया। एक अपना गठबंधन जो है वो तैयार कर लिया, और तीनों भाई मिलके जो है वो आक्रमण करते हैं, और ये आक्रमण करते हैं दारा शिकोह के ऊपर, आक्रमण करते हैं दारा शिकोह के ऊपर। और हम कहें कि यहाँ पे जो है वो युद्ध लड़ा गया था, और इसी को कहते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का जो है वो युद्ध लड़ा गया। बहादुरगढ़ पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ बहादुरगढ़ का जो है वो युद्ध लड़ा गया था, और यहाँ पे कमान जो सौंपी गई थी वो सूजा को सौंपी गई थी। यहाँ जो है सेनापति जो है सूजा बनाए गए थे, लेकिन दारा ने बहादुरगढ़ के युद्ध में जो सेनापति का नेतृत्व सौंपा था वो सौंपा था इन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह को। मिर्जा राजा जो है वो हम कहें कि जय सिंह यहाँ पे मिलते हैं, जयपुर के राजा थे जिन्होंने सबसे लंबे टाइम तक जो है जयपुर पे जो है राज किया था। यहाँ जो है वो युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध की बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह ने जो है इस गठबंधन को पराजित कर दिया। इस गठबंधन को जो है वो हम कहें कि पराजित कर दिया गया था। लेकिन ये बहादुरगढ़ का युद्ध कोई निर्णायक युद्ध नहीं था, ये बहादुरगढ़ का युद्ध कोई निर्णायक युद्ध नहीं था। समय बीतता जा रहा था, और अगला जो युद्ध होगा उसी को कहते हैं धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, धर्मत के युद्ध की बात करें तो धर्मत अगर हमसे पूछा जाता है तो धर्मत जो है एमपी का क्षेत्र है। धर्मत एमपी का जो है क्षेत्र है, और यहाँ जो युद्ध लड़ा गया था ये 1658 में लड़ा गया था। अप्रैल 1658 में जो है वो युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पे एक तरफ सेना की कमान जो है वो हम कहें कि औरंगजेब के पास थी, औरंगजेब जो है इनके साथ थे, मुराद इनके साथ था, और सूजा इनके जो है वो साथ था। इसी गठबंधन ने फिर धर्मत में आक्रमण किया, तो इधर हम कहें कि दारा शिकोह थे, और दारा शिकोह ने अपना सेनापति बनवाया था, और वो राजा थे जसवंत सिंह, यानी कि मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम जो है वो यहाँ पे सेनापति जो है वो बनाए गए थे। सेनापति बनाए गए जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम के साथ में संबंध अच्छे नहीं थे किसके, औरंगजेब के। औरंगजेब के संबंध जसवंत सिंह के साथ अच्छे इसलिए नहीं थे क्योंकि जसवंत सिंह से कभी सहायता मांगी थी औरंगजेब ने, लेकिन जसवंत सिंह ने उनको कोई सहायता प्रदान नहीं की थी। तो इनके साथ में दूसरे सेनापति बनाए गए थे जिसका नाम था कासिम खां। कासिम खां और जसवंत सिंह को जो है कमान सौंपी गई थी, और औरंगजेब, मुराद और सूजा इन तीनों ने मिलकर जो है यहाँ पे युद्ध लड़ा था। लेकिन इस युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इस युद्ध में जसवंत सिंह पराजित हो गया। इस युद्ध में जसवंत सिंह जो है वो पराजित हो गए थे, और युद्ध जीत लिया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो है ये युद्ध जो है धर्मत का जीत लिया था। धर्मत का युद्ध जीतने के बाद में जो है हम कहें कि इसका नाम जो है फतेहाबाद रख दिया गया था। फतेहाबाद जो है धर्मत का नाम रख दिया गया था, लेकिन युद्ध हारने का कारण था कासिम खां।
कासिम खां युद्ध के अंतिम समय में जाकर के औरंगजेब के साथ जो है वो मिल गए थे, और इसी के साथ में अगर हम कहें इसने जो है गद्दारी की थी, और इस कारण जसवंत सिंह जो है युद्ध में हार गए। जसवंत सिंह युद्ध में जो है वो हम कहें कि यहाँ पे हार गए थे। धर्मत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो युद्ध था, लेकिन यहाँ पे औरंगजेब ने जो है युद्ध जीत लिया था। कासिम खां की गद्दारी की वजह से जो है वो युद्ध जो है वो हारा गया था। ये बातें तो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हमसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था, तो अप्रैल 1658 में जो है धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। ये तथ्य हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो वो कल नई क्लास में जो है वो पढ़ा जाएगा। आज के लिए जो आपकी क्लास रहेगी वो इतनी ही रहेगी। मूलों के पतन तक के जो राजा हैं उस राजा तक हम जो है वो पहुंच गए हैं। जो उत्तरवर्ती मुगल राजा थे वो कोई ज़्यादा बड़े राजा नहीं थे, उनके बारे में नाम मात्र की बातें आती है, वो नाम मात्र की बातें हमें जो है थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए। लेकिन जो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो बाबर से लेकर के और हम कहें कि औरंगजेब तक जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बचे हुए राजा हैं उनके बारे में एक एक दो दो लाइनें जो है वो हम कल जो है वो पढ़ते रहेंगे, और जो मुगल है वो पूरे हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।